Hello बच्चों, let's read the question. The question says, suppose that a reactor using uranium 235 has an output of 700 megawatt and is 20% efficient. An atom of U235 undergoes fission in a reactor liberated 200 mega electron volt energy. How many uranium atom does it consume in 24 hours? Option A 9.5 into 10 to the power 21. Option B 9.5 into 10 to the power 22. Option C 9.5 into 10 to the power 23. एंड ऑप्शन डी 9.5 इंटू 10 पावर 24। सो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है जो कि यूरेनियम 235 को यूज़ कर रहा है, जिससे कि उसका आउटपुट जो निकल रहा है वो 700 मेगावाट का निकल रहा है। जो पावर जनरेट कर रहा है वो 700 मेगावाट का कर रहा है और ये 20% एफिशिएंट है। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है कि जो यूरेनियम 235 है ये फिजन हो रहा है रिएक्टर के अंदर, इससे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकल रही है। ठीक है, तो हमें बताना है कि हाउ मेनी यूरेनियम एटम डज इट कंज्यूम इन 24 आवर। तो ये जो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है ये हमें पर फिजन की एनर्जी दे रखी है। तो सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, नोट डाउन करेंगे पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या होगा। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा हमारा पावर का। तो पावर P इज इक्वल टू होता है एनर्जी लिबरेटेड, या फिर इसको डायरेक्टली एनर्जी लिखें, एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम। ये टोटल एनर्जी होता है। ठीक है, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, P इज इक्वल टू होता है हमारा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं E बाई टी। ठीक है, ये हो गया हमारा फार्मूला। अब आते हैं हम इस प्रॉब्लम पर। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, हमें नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं यूरेनियम के कितने लिबरेट हो रहे होंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें रिलेशन क्या होता है। तो जो नंबर ऑफ एटम्स लिबरेट हो रहे होते हैं उसको अगर हम n से डिनोट करें तो इसको लिखते हैं पहले टोटल नंबर ऑफ एटम जो कि लिबरेट होंगे वो होता है हमारा P इंटू टी, मतलब ये एनर्जी डिवाइडेड बाई एनर्जी पर फ्यूज़न। एनर्जी पर फ्यूज़न, एनर्जी पर फ्यूज़न। ठीक, ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला। अब हम सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो पहले क्या हमें निकालना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा कि टोटल एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी निकालनी है हमें 24 आवर्स के लिए। तो टाइम कितना यहाँ पर है, 24 आवर्स है। तो 24 आवर्स को हम 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ मिनट इंटू सेकेंड। ठीक, तो ये आ जाएगा पूरी की पूरी वैल्यू हमारी किस में आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू सेकेंड्स में। ठीक है, ये सेकेंड में आ गया। और पावर हमारा किस में गिवन है, मेगा वाट में गिवन है। तो 700 मेगा को वाट में करेंगे तो 10 टू पावर 6, ये हो गया हमारा 700 इंटू 10 टू पावर 6 वाट। ठीक है, अभी हम टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा P टाइम्स टी। तो E को E को हम निकालेंगे P का T से मल्टीप्लाई करके। तो 700 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि वैल्यू कितनी आती है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे यहाँ से निकल करके आएगा 604800। ठीक है, और एनर्जी किस में होगी हमारी, जूल्स में होगी। ठीक, तो ये आ गई हमारी टोटल एनर्जी। अब हम निकाल लेते हैं कि एनर्जी पर फ्यूज़न कितना होगा, सॉरी फिजन, यहाँ पर फिजन होगा, एनर्जी पर फिजन। देयरफॉर एनर्जी पर फिजन, तो पर फिजन की एनर्जी हमें कितनी मिल जाएगी। यहाँ पर एनर्जी हमें टोटल कितना देगा, ये पर फिजन के बारे में बात हो रहा है। तो ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा पहले 10 टू द पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। ठीक है, ये आ गई हमारी एनर्जी पर फ्यूज़न। इसको हम नाम दे देते हैं ई प्राइम। ठीक है, यहाँ भी हम ई प्राइम लिख देते हैं इसको। तो अब हमारा इस फार्मूले में अप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स को अगर हम स्मॉल एन से डिनोट करें तो स्मॉल एन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ई बाई ई प्राइम, और यहाँ पर इफिशियंसी दे रखी है 20%। तो यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 604800। ठीक है, 604800 डिवाइडेड बाई कर देंगे किससे हम, ई प्राइम से, और ये 100 भी ऊपर चला जाएगा। 100 क्या 10 हम ले जाते हैं। ठीक है,
ये हमारा 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर बचेगा 10, नीचे आ जाएगा 2। तो 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 200 में। तो 2 टाइम्स 200 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू हमें निकल करके यहाँ से आएगी वो आ जाएगी 9.54 इंटू 10 टू द पावर 24। ठीक है, तो अगर हम इसको मैच करें अपने सॉल्यूशन से, ऑप्शन से, तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा इससे मैच करेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ आइटम यहाँ से कितने हो गए, n इज इक्वल टू 9.5 इंटू 10 टू द पावर 24, हैंस डी इज करेक्ट। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।